में कहीं जा नहीं पाते हैं, सब बोलता है कौन सा सरकारी नौकरी तुम कर रहे हो। आज तक ऐसा नहीं सुने हैं। पहले तो जो होता था या देखिए, आमतौर पर सरकारी नौकरी के लिए कहा जाता है कि जिसकी सरकारी नौकरी लग गई उसकी लाइफ तो सेट हो गई। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार के सरकारी शिक्षकों की जो स्थिति है वो बेहद खराब है। हम आपको आज एक बिहार के ऐसे शिक्षक के बारे में बताएंगे जो दिन में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं और रात में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। अब आपको बता दें कि बिहार के सरकारी शिक्षक का हाल इतना बेहाल है कि भागलपुर के एक शिक्षक की तस्वीर आप देखिएगा तो आप देखते रह जाइएगा। आपको बता दें कि युवक सरकारी शिक्षक की नौकरी तो कर ही रहे हैं, साथ ही पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय का काम भी करते हैं और लोगों के घर घर तक खाना भी पहुंचा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमित रंजन की, जो भागलपुर के रहने वाले हैं और भागलपुर के मध्य विद्यालय रजनंदीपुर सबौर में सरकारी फिजिकल टीचर यानी पीटी टीचर हैं, जो रात को डिलीवरी बॉय बन जाते हैं। शिक्षक अमित को सरकारी स्कूल में केवल 8,000 रुपए की सैलरी मिलती है। इतनी कम सैलरी में अमित अपना और अपने परिवार का खर्चा उठाने में खुद को बेबस महसूस करते हैं। ऐसे में इस सरकारी शिक्षक ने एक्स्ट्रा इनकम के लिए फूड डिलीवरी बॉय बनने का काम किया। यानी अमित रंजन जो है वो भागलपुर के एक मध्य विद्यालय में पीटी के टीचर हैं। चूंकि उनकी सैलरी मात्र 8,000 रुपए है, जिसकी वजह से उनको इस बात का एहसास हुआ कि 8,000 रुपए से गुजारा नहीं होगा, खर्चे नहीं चलेंगे, जिसकी वजह से मजबूरी में अमित रंजन ने यह फैसला लिया कि वो दिन में बच्चों को पढ़ाएंगे और रात में डिलीवरी बॉय का काम करेंगे और लोगों के घर घर तक जाकर खाना भी पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि 2.5 साल पहले 2022 में जब सरकारी नौकरी मिली तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, यह कहना है अमित रंजन का। उन्होंने कहा कि नवंबर 2019 में परीक्षा दी थी और 20 में रिजल्ट आया, जिसमें उन्होंने 74 नंबर प्राप्त किए। इसके बाद परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जब पता चला कि वेतन केवल 8,000 रुपए होगा तब यह खुशी गम में बदल गई। आपको बता दें कि अमित के अनुसार शुरुआत में वो जब बच्चों को खेल में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे और बच्चों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी सरकार ने उनका वेतन नहीं बढ़ाया और ना ही कोई अन्य सुविधा दी। पूर्व के शिक्षकों को 42,000 वेतन मिल रहा है, जबकि अमित जैसे शिक्षकों को महज 8,000 रुपए पर काम करना पड़ रहा है। अमित ने आगे बताया कि फरवरी के बाद से 4 महीने तक वेतन नहीं मिला, जिससे उनका आर्थिक संकट और बढ़ गया। इस दौरान उन्होंने दोस्तों से उधारी ली, लेकिन वह काफी बढ़ गई। एक दिन उनकी पत्नी के कहने पर अमित ने इंटरनेट पर फूड डिलीवरी बॉय का काम ढूंढा, जिसमें समय की कोई बाध्यता नहीं थी। उसके बाद उन्होंने फूड डिलीवरी का काम शुरू किया। अब वो स्कूल के बाद शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक लोगों के घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। अमित का कहना है कि इस नौकरी में पार्ट टाइम का टैग लगा दिया गया है। सिर्फ 2 ही घंटे हमें रुकना होता है, हालांकि हमसे सारा काम लिया जाता है। हमसे पहले के शिक्षक फुल टाइम पर हैं और 40 से 42,000 उनकी सैलरी है। 2.5 साल बीतने के बाद भी सरकार ने हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई और ना ही पात्रता परीक्षा ही ले रही है। वहीं अमित की बदहाल स्थिति को देखकर स्थानीय लोगों में भी मलाल है। खाने की डिलीवरी करने पहुंचे अमित का हाल देखकर ग्राहक डॉक्टर श्यामनंद कुमार का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अमित के बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। सरकार की नीति जो बनी है उसमें ये लोग कहाँ फिट होते हैं। आप समझिए कि एक पढ़ा लिखा टीचर जो एक मध्य विद्यालय में पीटी का टीचर है, उसकी सैलरी मात्र 8,000 रुपए है और ये सैलरी इतनी कम है कि अमित अपने परिवार अपनी पत्नी का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में उनको रात में 1 बजे तक डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ता है और डिलीवरी बॉय का काम करने के बाद उनको अपना घर चलाना पड़ता है। और आप समझिए कि लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी लग जाने के बाद लाइफ सेट है, लेकिन असलियत तो ये है कि बिहार में अभी भी सरकारी नौकरी करने वालों की स्थिति एकदम से बेहाल है। बाकी आप अमित रंजन के लिए क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।